नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बाइबल पढ़ते समय शैतान आ गया, फिर क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब एक शख्स बाइबल पढ़ रहा था तो बाइबल पढ़ते पढ़ते जब वो पढ़ना शुरू किया कि चलो बाइबल पढ़ा जाए, तो जैसे ही उसने एक शब्द पढ़ा कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जैसे ही वो पढ़ा, उसके सामने शैतान आ गया और वो डर गया। उसने पूछा, मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूं, तो आप कैसे आ गए? क्योंकि बाइबल तो शैतान को भगाता है और आप हैं कौन? आप शैतान जैसे दिख रहे हैं। तो उसने बोला कि तुम बाइबल क्यों पढ़ रहे हो? शैतान ने बोला कि तुम बाइबल क्यों पढ़ रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि बाइबल मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन को बचाता है और हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है और हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। तो शैतान ने बड़े ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वचन में लिखा है कि वो अपना सूर्य उदय दोनों पर प्रकाश करता है, पहला धर्मी पर भी और दूसरा अधर्मी पर भी। परमेश्वर तो कभी किसी का पक्षपात नहीं करता और परमेश्वर सबका भलाई चाहता है। तो शख्स ने फिर क्या जवाब दिया? क्योंकि यहां पे देखिए, दोनों पक्षों में बात हो रही है, मनुष्य जाति में और शैतान में। यहां पर बाइबल से ही वो जवाब दे रहा है। भाई, बाइबल में तो लिखा है कि परमेश्वर अपना सूर्य उदय धर्मी पर भी करता है और अधर्मी पर भी। तो अब बताओ, क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि तुम इच्छा को पूरी करने के लिए तुम उसकी बातों को मान रहे हो, लेकिन परमेश्वर तो सभी लोगों की इच्छा पूरी कर रहे हैं वहां पर बिना बाइबल पढ़े। तो अब ये शख्स क्या जवाब देगा? अब ये शख्स ये जवाब दिया कि बाइबल में ये भी लिखा है। देखिए, दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है। बाइबल में यह भी लिखा है, धर्मियों की प्रार्थना सुनी जाती है। तो शैतान ने फिर से जवाब दिया, क्या तुम धर्मी हो जो तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी? लेकिन अगर तुम धर्मी नहीं भी होगे तो मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा, और अगर तुम धर्मी भी हो तो भी से मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? कौन सी ऐसी इच्छा है जो बाइबल पूरी कर सकती है और मैं नहीं कर सकता? बोलो और मांगो। उसने बहुत सारी बातें बताई शैतान ने कि मैं तुझे एक खूबसूरत बीवी दे सकता हूँ, सुंदर बच्चे दे सकता हूँ, मैं तुझे गाड़ी दे सकता हूँ और महंगे जेवरात दे सकता हूँ, पैसे दे सकता हूँ, सोना दे सकता हूँ, चांदी दे सकता हूँ, और क्या दे सकता है? और आलीशान बंगला दे सकता है। तब बाइबल पढ़ते पढ़ते उसने फिर वचन को निकाला कि स्वर्गीय धन इकट्ठा करो। बाइबल में लिखा है कि स्वर्गीय धन इकट्ठा करो। सांसारिक धन चोर सेंध लगा लेता है, चुरा लेता है और नष्ट हो जाता है, लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करो और स्वर्गीय धन इकट्ठा करो। और ये बात को शैतान को उसने बताया। क्या तू विश्वास करता है? शैतान ने पूछा। आंख मूंद और देख, अंधेरा हुआ तेरे सामने। अब तू हाथ चला, क्या तेरे को दिखाई दे रहा है? तू आंख खोला तब तो तुझे पता चला कि यहां पर बेड है या फिर बाथरूम है या फिर तुझे परोसा जाता है। क्या आंख मूंद करके खाता है? क्या तू कुछ सोचता है तो क्या आंख मूंद करके सोचता है? तो बाइबल पर भरोसा करना आंख मूंदने के समान है। तो फिर उसने क्या जवाब दिया?
और उस बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया कि बाइबल में यह भी लिखा हुआ है कि विश्वास की परिभाषा अनदेखी वस्तुओं को मानना है, अनदेखी वस्तु का परिणाम है ना। तो विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। तो अनदेखी वस्तु क्या है? बाइबल में जो भी बातें बोली गई है, मनुष्य उसे देख नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ विश्वास कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें यहां विश्वास दिलाने लाए हैं। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मैं विश्वास करूंगा। और उसने बोला कि ये शरीर तो मेरा है, क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा है, शैतान बोल रहा है कि ये शरीर तो मेरा है। बाइबल में लिखा है कि शरीर को शैतान के हाथों में सौंपा गया है नाश होने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मनुष्य के आत्मा को मोल लिया है। तो ये शरीर तो मेरा है, तो तू मेरा बात क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि इसको तो मैं नाश करूंगा ही करूंगा, आज नहीं तो कल तू तो मर जाएगा। और अभी तेरे को मैं भूखा भी रख सकता हूं, और मैं तुझे नंगा भी कर सकता हूं, मैं तुझे बेइज्जती भी कर सकता हूं। तो ये इस प्रकार से शैतान ने उसे धमकी दिया कि शरीर पर मेरा हक है, शरीर की सारी क्रियाकलाप पर मेरा हक है। लेकिन जो बाइबल पढ़ रहा था वो व्यक्ति ने क्या कहा? उसने कहा, तू मेरे शरीर को छू सकता है पर मेरे आत्मा को नहीं, और मेरे प्राण को भी नहीं, जब तक परमेश्वर की मर्जी ना हो। तू मेरे शरीर के साथ कुछ भी कर ले, लेकिन मैं अपने आत्मा को पवित्र रखूंगा। जिस प्रकार से पौलुस कहता है कि मैंने अपने शरीर को मारा, कूटा और अपने वश में करने की कोशिश, और इस शरीर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस शरीर से मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना और स्तुति करूंगा जब तक जीवित हूं। हे शैतान, मेरे सम्मुख से दूर चले जाओ। और वो शैतान चले जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो शैतान का सामना नहीं कर सकते। बाइबल आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, बाइबल के वचनों को स्मरण नहीं करेंगे, तो कभी भी आप कोई भी झूठे भविष्यवक्ता को जवाब नहीं दे पाएंगे। झूठे भविष्यवक्ता से बच नहीं सकते हैं, शैतान से नहीं बच सकते हैं, पाप से नहीं बच सकते हैं, और हर एक परेशानी से नहीं बच सकते हैं। बाइबल पढ़ने से बुद्धि आती है, तो बाइबल जरूर पढ़ें, याद रखें वचन, और दिन ब दिन वचन को याद करें, क्योंकि वो हमारी जीवन शैली जीने का एक जरिया है और वो हमें मार्गदर्शन करता है। याद रखें इस बात को। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से हम नए नए विषयों को आपके पास लेते हुए आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।